अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच को डिस्कस करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो भी थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन जो आर्टेंसेस है इसमें हम डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच को कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूँ। ये रूल्स आपने जहन में रखना है, ठीक है, क्योंकि इस रूल्स के बिना आप एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट नहीं कर सकते। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर होते हैं। मतलब इस सेंटेंस को देखिए, यूसुफ सेड आई एम लिविंग इन पेशावर। ये बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स है यूसुफ का, ठीक है। लेकिन जब आपने इनडायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट करना है तो इन अल्फाज का एक खुलासा होता है, ठीक है, और इसमें कुछ चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस क्या होते हैं? सबसे पहले इस सेंटेंस को हम चेंज करते हैं, ठीक है। फिंगर भी जख्मी है, लेकिन कुछ करते हैं आपके लिए ये टॉपिक कवर करें आज। यूसुफ said that he was living in Peshawar। इसमें आपको क्या लगता है कि इसमें मैंने क्या चेंजेस की? ये इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। सबसे पहले हमने यहाँ पर दैट लगाया। जब आप इस कॉमर्स को और यहाँ पर जो क्या होते हैं, कोटेशन मार्क्स होते हैं, ठीक है, आप इसको रिमूव करेंगे तो इसकी जगह आप दैट लगाएंगे, ठीक है। ये आपने जहन में रखना है। दूसरा मैंने क्या चेंजेस किया, यहाँ पर मैंने प्रोनाउंस को चेंज किया। मतलब यहाँ पर आई है, मैंने यहाँ पर ही लगाया। तीसरा क्या चेंजेस मैंने यहाँ पर किया, एम, मतलब टेंस को मैंने चेंज किया। तो सबसे पहले मैं आपको एक गाइडलाइन देता हूँ, ठीक है, कि आपने सबसे पहले क्या चेंजेस करना है, टेंसेस में चेंजेस करना है, टेंस चेंज, ठीक है। सिंपली इसको एक टॉपिक देते हैं। टेंस चेंज में आपने क्या करना है मैं आपको ठीक है, कवर करूँगी इस वीडियो में। सबसे पहले आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होता है, इसको आपने क्या करना है, पास्ट सिंपल को कन्वर्ट करना है, ठीक है। पास्ट सिंपल को जब एक टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो, कंटिन्यूअस है, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, फिर आपने इसको पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज करना है, मतलब ये वाला, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस। जब एक टेंस डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो आपने उसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जब एक टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, तो आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को चेंज करना है, शॉर्ट में लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा कम है और मेरा फिंगर भी बहुत दर्द कर रहा है। इसके बाद आपने क्या करना है, दूसरा 5 नंबर, जब एक टेंस डायरेक्ट स्पीच में, मतलब ये वाला डायरेक्ट स्पीच पास्ट सिंपल में हो, ठीक है, पास्ट सिंपल में, तो फिर आपने इसको पास्ट परफेक्ट को कन्वर्ट करना है, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। इसके बाद अगर एक टेंस पास्ट कंटिन्यूअस में हो, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस में हो, तो आपने इसको किस चेंज को, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को चेंज करना है। और इसके बाद जो पास्ट परफेक्ट है इसमें कोई चेंजेस नहीं होता, उस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी कोई चेंजेस नहीं होता, ठीक है, आपने ये जहन में रखना है। पास्ट परफेक्ट इसमें नो चेंज, ठीक है, नो चेंज। और इसके अलावा जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसमें भी नो चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने सीखा कि जब भी डायरेक्ट स्पीच में एक सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में हो, ठीक है, तो उसको आपने पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करना है। इस तरह अगर एक सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट, इस तरह प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में
इस तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फिर इसके बाद पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में, इसके अलावा फास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और फिर जो पास्ट परफेक्ट होता है उसको आपने चेंज नहीं किया, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। इस तरह फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी कोई चेंजेस नहीं होता। अच्छा, इसके बाद पेंगल बहुत दर्द कर रहा था, इसी वजह से पट्टी आ रहा है, ये राइटिंग नहीं कर रहा था। प्रोनाउन चेंज आता है, ठीक है, एग्जाम में हुआ है यार, प्रोनाउन चेंज, ठीक है, प्रोनाउन चेंज, प्रोनाउन को आप किस तरह चेंज करेंगे, तो इसके लिए एक फार्मूला है, ठीक है, इसको सन फार्मूला कहते हैं, सन, ठीक है, सन फार्मूला, और ये भी याद रख दो, 1 2 3, मतलब जब सब्जेक्ट हो तो उसकी जगह आपने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन करना है। जब ऑब्जेक्ट आता है डायरेक्ट स्पीच में, जब आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आपने सेकंड पर्सन लगाना है, ठीक है। और न्यूट्रल क्या रहते हैं, फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं, आई एंड वी, ठीक है, सेकंड पर्सन यू, और ही शी एट, ठीक है। तो जब भी सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट की जगह आपने क्या लगाना है, मतलब आप फर्स्ट पर्सन को आपने सब्जेक्ट के थ्रू चेंज करना है। मैं आप सेंटेंस में जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करेंगे, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, आपको फिर समझ आ जाएगी, लेकिन सिर्फ ये फार्मूला अपने जहन में रखना है। जब ऑब्जेक्ट हो तो आपने सेकंड पर्सन को लगाना है, ठीक है, और थर्ड पर्सन मतलब जब भी रिपोर्टेड स्पीच में ही शी आता है तो इसमें कोई चेंजेस फिर नहीं होता, ठीक है, ये फार्मूला अपने जहन में रखना है। इसके अलावा कुछ और चीज़ इसमें है, अगर विल आए, ठीक है, विल, तो उसको इनडायरेक्ट में वुड लगाएगी, ठीक है, शैल आए तो शुड लगेगा, ठीक है, कैन आए तो कुड लगेगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आए माइट लगेगा, ठीक है, इस तरह हैज़ टू आए, हैज़ और हैव टू, ठीक है, तो इसकी जगह आपने हैड लगाना है, हैव टू। इसके अलावा कुछ और भी है, मस्ट को ought to, ठीक है, इसको इसकी जगह लगा। ये आपको कहाँ पर मिलेगी, ये आपको डायरेक्ट स्पीच में मिलेगी, और ये आपने फिर इन चीज़ों को आपने जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो इसकी जगह विल को वुड, शैल को शुड, कैन कुड, मे माइट, हैज़ टू, हैड टू, मस्ट टू, ये इसको चेंजेस करना है, ठीक है। इसके अलावा तीसरे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, कुछ इस तरह होता है कि जब हियर आ जाए डायरेक्ट स्पीच में तो आपने इसको हियर दियर, ठीक है, इनडायरेक्ट में आपने दियर लगाना है, और डायरेक्ट में हियर होगा, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और भी है, जब दिस हो तो आपने दैट इनडायरेक्ट में लगाना है, ठीक है। और टुडे आ जाए डायरेक्ट में तो आपने दैट डे लगाना है इनडायरेक्ट में, दैट डे, ठीक है। अगर टू नाइट आ जाए, ठीक, टू नाइट, तो फिर इसकी आपने दैट नाइट लगाना है। टुमारो आ जाए, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में टुमारो, तो फिर इसकी जगह द नेक्स्ट डे आएगा इनडायरेक्ट में, द नेक्स्ट डे, ठीक है। यस्टरडे आ जाए डायरेक्ट स्पीच में तो फिर इसमें में आप सॉरी यस्टरडे, ठीक है, फिर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो फिर प्रीवियस डे, यस्टरडे की जगह इनडायरेक्ट में क्या लग गया, प्रीवियस डे लग गया। अब प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, मतलब जितने रूल्स मैंने आपको वो फर्स्ट पेज पे लिखी तो उसको आपने याद रखना है। अब
आपको मैं रूल्स इस सेंटेंस के थ्रू समझाऊंगा। अच्छा, एक और चीज़, अगर एक सेंटेंस की रिपोर्टिंग स्पीच फॉर एग्जांपल इस तरह आ जाए, अली सेज आई एम टीचिंग नाउ। अगर ये वाला हिस्सा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में आ जाए तो फिर आपने टेंसेस में कोई चेंजेस नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ प्रोनाउन को चेंज करना है। इसको सिंपली आप अली सेज दैट ही, ठीक है, ही क्यों लगाया? मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, सन का फार्मूला, इसके नीचे लिखी थी 1 2 3। तो बस अब यहाँ पर आई क्या है हमारे साथ, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो ये सब्जेक्ट के थ्रू चेंज होगा। मतलब जब यहाँ पर कोई होगा, जब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आ जाए तो ये इसकी थ्रू चेंज होगा। मतलब ये वाला कह रहा है ना, तो अली की जगह में ही लगायो, एम टीचिंग, ठीक है, नाउ। तो याद रखना कि एक टेंस अगर प्रेजेंट टेंस में आ जाए रिपोर्टिंग स्पीच, तो अब फिर आपने टेंस में कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ आपने यहाँ पर प्रोनाउन में चेंज करना है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ और सेंटेंसेस लिखते हैं। अली सेड, ठीक है, अली सेड आई वेंट टू लाहौर, आई वेंट टू लाहौर यस्टरडे। तो यहाँ पर अब क्या होगा हमारे साथ, दो चेंजेस होगा। यहाँ पर ये हम भी चेंज करेंगे, ये वाला प्रोनाउन, और यहाँ पर टेंस भी हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो कैसे चेंज करेंगे? इसी तरह अली सेड दैट, इस कामा को और जो यहाँ पर कोटेशन मार्क्स होते हैं इसको रिमूव करने के लिए आप दैट लगाइए। अब यहाँ पर ये क्या है हमारे साथ, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो हमने फार्मूला में लिखा है कि ये सब्जेक्ट के थ्रू चेंज होगा, मतलब ये, तो अली की जगह हम ही लगाएगा। अब टेंस हमारे साथ ये कौन से टेंस है, हमारे साथ फास्ट सिंपल टेंस है। तो रूल में हमने बताया कि जब भी फास्ट सिंपल टेंस आ जाए तो आपने फिर इसको फास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हैड ही हैड गॉन, ठीक है, ही हैड गॉन टू लाहौर यस्टरडे है, ठीक है। तो यस्टरडे इस रूल में हमने बताया इसको प्रीवियस डे में कन्वर्ट करेंगे, प्रीवियस डे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। क्या चेंज हमने की, यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है उसको हमने सब्जेक्ट के थ्रू चेंज किया। मतलब यहाँ पर जो भी आ जाए, अगर ये ही हो या शी हो या दे हो, जो भी हो, अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है तो आपने सब्जेक्ट के थ्रू चेंज करना है। मतलब सब्जेक्ट जो भी हो तो फिर आपने यहाँ पर लिखना है, ही हो, शी हो, दे हो, जो भी हो, वी हो, वो आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अच्छा, कुछ और एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं। अली सेड इट isn't working well, ये काम अंदर होगा, कोटेशन मार्क बाहर होगा, ठीक है। तो अब अली सेड, ठीक है, अली सेड दैट, ठीक है, यहाँ तक आप समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर एट आया है, और जिस तरह की हमने रूल में आपको यहाँ पर लिखा है कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन को न्यूट्रल रहना होगा, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर इसकी जगह ही होता या शी होता तो फिर भी इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। तो हूबहू आपने यहाँ पर लिखना है, इट वाज़न्ट, ठीक है। अब यहाँ पर टेंस कौन सी है, हमारे साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो आपने पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज करना है। वाज़न्ट, सॉरी, वर्किंग वेल, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू हमने क्या सीखा, यहाँ पर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है,
तो उसको आपने चेंज नहीं करना, हूबहू यहाँ पर लिखना है। फार्मूला आपने जहन में रखना है, सन का फार्मूला। अच्छा, एक और सेंटेंस लिखते हैं। Lisa asked, Do you need money? Do you need money? ठीक है। अब यहाँ पर हमारे साथ टेंस कौन सी है? हमारे साथ ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। अब इसको कैसे चेंज करेगी? लीजा आस्क्ड। अगर जब भी इस तरह के सेंटेंस आ जाए कि इसमें क्वेश्चन पूछा जाए, तो इसकी जगह फिर कोटेशन की जगह आपने दैट का इस्तेमाल नहीं, लेकिन एफ का इस्तेमाल होगा, ठीक है। एफ यू है हमारे साथ, तो यू को आप जिस तरह के यहाँ पर ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के थ्रू चेंज होगा। लेजा आस्क्ड डू यू नीड मनी, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? तुम हो ना। डू यू नीड, तो मतलब मुझसे पूछा है, ठीक है। तो यू यहाँ पर आएगा, तो यू को आप कैसे चेंज करेगी? ऑब्जेक्ट के थ्रू चेंज करेगी, सेंटेंस को देखिए, ठीक है। सेकंड, तो यू हमारे साथ क्या है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो ये ऑब्जेक्ट चेंज है। तो यहाँ पर मी एक्चुअली हमारे साथ है, लेकिन हाइडन है, ठीक है। तो मी की जगह आपने फिर यहाँ पर आई लगाना है। इफ आई, यहाँ पर क्या है हमारे साथ? टेंस प्रेजेंट है, तो इसको पास्ट में कन्वर्ट करिए। इफ आई नीडेड मनी, फिर समझाता हूँ, ठीक है। यू यहाँ पर इसके थ्रू चेंज होगा। लेजा आस्क्ड डू यू नीड मनी, मतलब मुझसे पूछा, तो यहाँ पर आस्क्ड के बाद मी है, लेकिन हाइडन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अगर यहाँ पर लेकर लेजा आस्क्ड मी डू यू नीड मनी, तो फिर थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, तो इसी वजह से उसको नहीं लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो सिंपली इस तरह अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ जाए, तो आपने ऑब्जेक्ट को चेंज करना। तो ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर मी है, ठीक है। तो मी की जगह हमने आई लगाए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को, और फिर टेंस को भी चेंज किया, ठीक है। टेंस यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसको हमने पास्ट में कन्वर्ट किया।